भगवान तो भगवान है। उमा काल मर जाती इच्छा, संकल्प करने तो काल समाप्त हो जाए, मृत्यु समाप्त हो जाए। लेकिन अब दूसरी विडंबना, एक जगह कोई ऐसी दुर्घटना हुई तो कई मर गए, तो उनमें डॉक्टरी परीक्षण हुआ तो डॉक्टर ने ये खत्म, ये खत्म। संयोग से कहीं नहीं ध्यान दिया, वो एक आदमी मरा नहीं था, उठकर बैठ गया। तो दूसरे लोग बोले तुम कैसे? बोले हम जिंदा है। बोले तो डॉक्टर साहब कह गए कि तुम मर चुके हो। डॉक्टर झूठ बोलते हैं क्या? मतलब जिंदा नहीं हो, मरो। कभी तुम्हारी जिंदा होने का प्रमाण नहीं। यानी वो कहे कि हम जिंदा हैं, कहो तुम्हारे होने से क्या होता? लिखित में तो नहीं, प्रमाण चाहिए लिखित में। अरे भाई बड़ी विचित्रता है। भगवान संकल्प करने तो काल भी समाप्त हो जाए, मृत्यु, और हुआ है ऐसा। पर भगवान विभीषण जी से कहे सखा, देखो विभीषण जी कहते हैं कि मैं राम जी का सेवक हूं, पर राम जी कहते हैं विभीषण जी मेरे सखा। आज तक वो किसी को, राम जी किसी को सेवक कह ही नहीं पाए। इतना उनमें कोमल भाव है कि वे सेवकों को भी सखा बना लेते। सखा, भगवान प्रेम की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण तुम बताओ, अब इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है, व्यवहारिक अर्थ क्या है? क्या भगवान रावण को मार नहीं सकते? मार सकते हैं, फिर विभीषण से क्यों पूछ रहे हैं कि तुम बताओ, युक्ति बताओ? यह तो ठीक है, लेकिन भगवान भी कहते हैं कि मेरे हाथ में धनुष और बाण तो है, मैं तुम्हारी बुराई मिटा सकता हूं, लेकिन क्या तुम चाहते हो? इसलिए भगवान देखते हैं। और जिस दिन हम चाह लेंगे कि प्रभु ये हमारी बुराई मिट जाए, उस दिन भगवान के हाथ का जो धनुष बाण है वह हमारे जीवन की बुराई को समाप्त करने में समर्थ है। देर नहीं लगेगी, हम चाह तो लें। तो भगवान तो हमारी ओर अभी भी देख रहे हैं। तो बोलो तुम चाहते हो? विभीषण जी ने कहा कि हाँ महाराज, ये ऐसे नहीं मरेगा। नाभि कुंड पीयूष बस या के, नाभि कुंड पीयूष बस या के, नाभि कुंड पीयूष नाथ जियत रावण बलता के, नाभि कुंड पीयूष। नाथ जियत रावण बलता के, नाभि कुंड पीयूष पीयूष। नाभि कुंड पीयूष बस याके। अच्छा एक बात और है, विभीषण जी ने रावण की मृत्यु का उपाय बताया, इसके नाभि कुंड में अमृत है। अच्छा एक अद्भुत बात है, यह बात भी जरा सोचने जैसी है कि कुंभकर्ण जब आया तब भी विभीषण जी गए आगे आगे, तो कुंभकर्ण ने क्या कहा? धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयउ तात निश्चर कुलभूषण। धन्य हो विभीषण, धन्य हो, तुम निशाचरों के कुल के भूषण हो। विभीषण जी बोले आप तो धन्य धन्य कह रहे,
और रावण ने तो लात मार के निकाल दिया। तो कुंभकर्ण ने क्या कहा कि रावण का दोष नहीं है, सुन सुत भयो काल बस रावण, वो काल के बस में है। और काल दंड गह काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। और विभीषण ने कहा कि आप रावण को बता रहे काल की बस में है, और आप काहे को आए हो? फिर आप घर ही बैठते आराम से। कुंभकर्ण ने कहा कि हमारी भी वही दशा है। क्या दशा है? बोले तुम चले जाओ। क्यों? बोले अभी तक तुम हमें बहुत प्रिय लग रहे हो, थोड़ी देर में नहीं लगोगे। क्यों? जाहु न निज पर सूझ मोय भयो काल बस वीर, मैं भी काल के ही बस में हूं। कितनी अद्भुत बात है। रावण काल के बस में है, कुंभकर्ण काल के बस में है, लेकिन विभीषण के लिए भगवान ने कहा कल्प भर राज्य करना। कितनों का काल हो गया, कितने चले गए, पर कल्प की धारणा के अनुसार विभीषण जी आज भी हैं, अमर हैं, इस समय भी हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं कि विभीषण जी को हम लोग खोजने लगे इस समय कहां हैं। अगर अमर हैं तो पता बताओ, वो कौन सी लंका है जहां वो हैं, कहां? यह भावना का सत्य है, यह आप विश्वास का सत्य है। भगवान के राज्य में विभीषण जी अभी भी हैं। इस कथा का संकेत क्या समझना चाहिए? इसका संकेत यह है कि जो भगवान से दूर होता है, जो भगवान से विमुख होता है, वह काल के गाल में चला जाता है, और जो भगवान की शरण में पहुंच जाता है, काल भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। यह भगवान की शरणागति का लाभ है। अजय एक बात बताओ, जो भगवान की शरण में गए वे मरे कहां हैं? वे तो अमर हैं। जब जब भगवान का नाम लिया जाता है तो भक्तों का नाम लिया जाता है, और जब तक भगवान का नाम इस धरती पर रहेगा तब तक भक्त का नाम भी इस धरती पर रहेगा। वे अमर होते हैं। और इसीलिए मैं आपको एक बात बताऊं, रावण ने पद पर बिठाया था विभीषण जी को और पद से उतार दिया। तो बोलो विभीषण जी पहले पद पर बैठे थे, फिर उतार दिए गए, तो अच्छा रहा कि भगवान के चरणों में चले गए। विभीषण जी की जगह अगर हम जैसा आदमी होता तो पद से उतरने के बाद भी कहीं नहीं जाता, भूतपूर्व लिख लेता अपने साथ। क्या है कि हम पहले बैठे। पर एक बात आपने देखी होगी, दुनिया के जितने पद हैं सबको भूत लगा है, भूतपूर्व हो सकते हैं, लेकिन आपने भूतपूर्व भक्त सुने आज तक? भक्त कभी भूतपूर्व नहीं होता, भक्त अभूतपूर्व होता है, अभूतपूर्व। इसीलिए रावण मर सकता है, कुंभकर्ण मर सकते हैं, लेकिन विभीषण नहीं। क्यों? भगवान से जुड़ने वाला शाश्वत हो जाता है। वह शरीर से शाश्वत न रहे पर स्वयं के शरीर से सदा रहता है, उसका यश सदा रहता है। इसलिए भाई अनंत से जुड़ने वाला भी अनंत हो जाता है। विभीषण जी के चरित्र से यही शिक्षा लेनी चाहिए। भगवान से जुड़कर विभीषण अनंत हो गए। अब विभीषण जी ने युक्ति बताई, रावण मरा। भगवान विभीषण को समझाते हैं, शोक मत करो, श्रद्धा पूर्वक इसका संस्कार करो। महाराज कैसे करें, इसने बड़ा कष्ट दिया है, हमें इससे बड़ा विरोध है। भगवान वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, भगवान राम ने कहा विभीषण, देह के अंत होने पर वैर का भी अंत हो जाना चाहिए। अब ये मेरा बैरी नहीं है, फिर अगर ये बैरी नहीं है तो कौन है? विभीषण जी कहते हैं ये तुम्हारा कौन?
राम जी ने पूछा, विभीषण तुम्हारा कौन है? विभीषण जी ने कहा, यह मेरा बड़ा भाई है। भगवान ने कहा कि जिस तरह यह तुम्हारा बड़ा भाई है, उसी तरह अब ये मेरा बड़ा भाई है, इसका संस्कार करो, मैं तुम्हारे साथ। ऐसो को उदार जग माही। रावण का अंतिम संस्कार हुआ। विभीषण जी को पद पर बिठाया गया। अब यहाँ बहुत बार संकेत मिलता है कि मंदोदरी पट्ट महिषी बनी विभीषण के राज्य काल में महारानी मंदोदरी। इसका अर्थ क्या है? यही कि जो वृत्ति रावण से जुड़ी हुई थी, वह वृत्ति विभीषण से जुड़ी। यह व्यक्ति या नारी पात्र के रूप में न देखकर अगर वृत्ति की दृष्टि से देखें तो दानवता से जुड़ी हुई वृत्ति राम जी के पदार्पण के बाद वही वृत्ति मानवता से जुड़ जाती है। यही विभीषण जी का राज्याभिषेक है। भक्त की भावना में परिवर्तन, वासना उपासना बन जाती है, काम प्रेम बन जाता है, क्रोध बोध बन जाता है। यह परिवर्तन हुआ। विभीषण जी राजा बने। अब भगवान के पास आए विभीषण जी और यही कहा, प्रभु अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजिए। अब कुछ दिन और रह जाओ, दास की कुटिया पवित्र कर दो। जन का घर है, आपके जन का। आहा, दास की कुटिया। भगवान क्या बोलते? तोर कोस गृह मोर सब। विभीषण, हम में तुम में भेद नहीं, जो तुम्हारा सो हमारा, जो हमारा सो तुम्हारा। ये भगवान का भाव है। तोर कोस गृह मोर सब। एक सज्जन बोले, ऐसे तो हम भी करते हैं। हमने कहा, कैसे करते हो? बोले, एक आदमी मंदिर में गया, बोला भगवान कुछ फायदा हो तो तुम्हारा भी हिस्सा रहेगा उसमें से कुछ। उसे फायदा हुआ, अब सोचने लगा चढ़ाऊं कि न चढ़ाऊं। फिर सोचने लगा हो सकता भगवान की वजह से हुआ हो तो चढ़ा देना चाहिए। फिर सोचता था कि ये तो चांस की बात है, भगवान का क्या है इसमें। लेकिन उसे चढ़ा ही देना चाहिए। एक रेखा खींची लाई और बोला, मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूं, मैं तो पूरे के पूरे तुम्हारे चरणों में चढ़ा रहा हूं। जो रेखा के उस तरफ गिरे तो तुम्हारे, जो इधर गिरे तो हमारे। पर फेंकना तो अपने हाथ में था। ऐसी चतुराई से फेंका, सारे सिक्के इधर ही गिरे, उधर दो चार। बोला भगवान बड़े दयालु, थोड़े से ही लिए आपने। उसके पीछे उससे ज्यादा चतुर चालाक आदमी खड़ा था। बोला हट एक तरफ, मान्यता तो मैंने भी मानी थी, पर भगवान मैं इसकी तरह नहीं हूं जो रेखा खींचकर तुम्हारे अपने बीच में भेद पैदा करूं। उसने रेखा ही मिटा दी, रेखा मिटा दी। बोले प्रभु उसने क्या, जो तुम्हारा तो हमारा, जो हमारा तो तुम्हारा। मैं तो पूरा का पूरा तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन हे प्रभु हमने सुना है आप कहीं ऊपर रहते हो, तो हे ऊपर वाले मैं पूरा का पूरा ऊपर तुम्हारे नाम पर फेंक रहा हूं। जो ऊपर रह जाए सो तुम्हारा, जो नीचे गिरे सो हमारा। क्या क्या अद्भुत बुद्धि है। भगवान की जगह दूसरा कोई होता तो विभीषण से कहता बने रहो, राज्य तो हमारा ही है, तुम अपने ही समझना, उसमें क्या। हम बिना दिए दूसरे से कहते कि तुम्हारा ही है, और भगवान देने के बाद कहते हैं कि तुम्हारा हमारा ही है, कोई बात नहीं। और हम बिना दिए कहते तुम्हारा ही है, लेकिन जानते हैं कि कहने से बिगड़ता क्या है। अच्छा बोलो, हम लोग महात्मा लोग जाते हैं किसी के घर, तो ये आप लोग ऐसे ही बोलते भी रहना, कोई खतरा भी नहीं है उसमें।
जब महात्मा चोर लोग, ये किसका है महाराज? आपका ही, ये मकान आपका ही, ये कम आपका ही। और महात्मा कहने लगे हमारा है। हाँ तो निकलो बाहर, हम रहेंगे, निकलो। कोई कहते ही इसलिए कि ऐसी कोई दुर्घटना होने वाली नहीं है। अच्छा, महात्मा भी जानते कि हमारा नहीं, और कहने वाला भी जानता है कि इनका नहीं है, लेकिन लोग भावना है, अच्छी बात है, पर हम तो बिना दिए कहते हैं कि तुम्हारा है, और भगवान तो देने के बाद कह देते हैं कि हमारा ही है। तुम बैठे हो तो हम ही बैठे हैं। यह भाव, यह उदारता। तोर कोस ग्रह मोर सब सत्य वचन सुनता। तो फिर कुछ दिन ठहर जाएं। भगवान बोले ठहर तो जाते। भरत दशा सुमिरत मोही निमिष कल्प समझा। क्या करें? तैयारी करो। पुष्पक विमान मंगाया। भगवान ने कहा कि इस विमान में बैठ के जरा वस्त्राभूषण नीचे गिराओ। बंदरों को ऐसे नहीं दिए कि ये तुम पहनो, ये तुम पहनो। भगवान बोले ऊपर से गिराओ, बंदरों को बड़ा आनंद आएगा ये लूटने बटोरने में। ऊपर से गिरा। बंदर गए, पहरी पहर रघुपति वहां आए। अब बंदरों ने कभी कपड़े पहने होते तब तो जिसे जो मिला वही पहन कर आ गया। पांव का कपड़ा हाथ में, हाथ का सिर में। अब भगवान ने जो देखा तो खूब हंसे। तुलसीदास जी कहते कृपा सिंधु सोई कपिन सन करत अनेक विनोद। और उसके बाद इंद्र ने अमृत वर्षा की। राक्षस नहीं जिए, बंदर जी गए। क्यों? राक्षस मुक्त हो गए। रामाकार भय तिनके मन, मुक्त भय छूटे भव बंधन। और अनेक भक्तों को भगवान अपना धाम दे चुके हैं। ऐसी तो कथाएं हैं, पर निशाचरों को भी अपना धाम दिया। कहीं विभीषण तिनके नामा, तिनहु दे राम निज धामा। तो ऐसे भगवान ने विभीषण जी से कहा कि भरत दशा सुमिरत मोहि। विभीषण जी ने तैयारी की। भगवान श्री सीताराम जी विमान में विराजमान हुए। अन्य बंदरों को विदा किया, पर कुछ कुछ को विमान में ही बिठा लिया। विभीषण जी ने कहा कि प्रभु मैं भी साथ चलूंगा। देखो, पद पाने के बाद विभीषण जी कहते हैं प्रभु मैं तो आपका राज्य तिलक देखूंगा, आपके पद कमलों का दर्शन करूंगा। आहा, पद पाकर भगवान के पद कमलों को न भूलें। और विभीषण जी गए। राम जी का राज्याभिषेक हुआ। वशिष्ठ जी ने तिलक किया, ब्राह्मणों ने तिलक किया, आशीर्वाद दिया, जय जयकार हुई। सुत बिलो के हर्षी महतारी, बार बार आरती उतारी। और वहां विभीषण जी उपस्थित रहे। वे भगवान के राज्याभिषेक में सम्मिलित हुए। और फिर सब वानरों के साथ विभीषण जी को भी विदा किया गया और वे अपने भवन में आकर रहे। इस कथा का अर्थ क्या? अर्थ यह कि भगवान के पद का अनुराग अगर जीवन में आ जाए तो दुनिया का कोई भी पद बना रहे, हमारे मन में मद नहीं आएगा और भगवान के पद की प्रीति बनी रहेगी। तो हम पद पाकर जिस पद पर हैं, पद शब्द से केवल गद्दी ही मत समझिए। हम लोग जहां हैं वहां रहते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान के पद प्रेम में डूबे रहें, भगवान के चरणों का चिंतन करते रहें। और चरणों का चिंतन क्यों? इसलिए कि प्रभु आप कहाँ हैं हमें पता नहीं, पर आपको पता है कि हम कहाँ हैं। हमारे चरणों की पहुंच आप तक नहीं है, पर आपके चरण की पहुंच तो हम तक है। इसलिए हम चाहते हैं कि कभी किसी दिन आप ही पधार कर दर्शन दें। यह चरणों का
अनुराग है। और अंतिम बात यह है कि हम इस कथा से यह विश्वास रखें कि भगवान जरूर आएंगे। भगवान का प्रेम भगवान को लेकर आएगा। कैसे? तो इतने दिन तो हो गए हमें चलते चलते, भगवान हमारी तरफ चले ही नहीं है, ऐसी बात मन में आती है। भगवान कहते तुम चलो चलो, तो आप बोले हम जिस दिन चलेंगे उस दिन पता लग जाएगा। तो कैसे? ये तो चले विनीत तू जगतज मेरी ओर, और तेते पग मैं भी धरूं करूं कृपा की कोर। तुम हमारी ओर चलते हो, हम तुम्हारी ओर चलते हैं। तो भक्त ने कहा कि इसमें तो हमें बड़ा घाटा होगा, अगर हमारे ढंग से ही आप चलोगे तो हमको आप कभी मिले ही नहीं पाओगे। भगवान ने कहा लेकिन अंतर है, एक चरण तेरो परे मम हित चित पे छूछ, और मेरो चरण बढ़ाई वो राजा बलि से पूछ। जब मैं चरण बढ़ाता हूँ तो राजा बलि से पूछो। तो जो भगवान चरण बढ़ाकर अनंत आकाश को माप लेते हैं, तो वे क्या, उनका चरण जब ब्रह्मलोक तक पहुंच जाता है, भले ही वे वामन के रूप में दिखाई दें, तो प्रभु की कृपा से उन चरणों का दर्शन हमें हो, उन चरणों की प्रीति हमें मिले, तो हमें भगवान तक नहीं पहुंचना पड़ेगा, भगवान के चरण ही हम तक आ जाएंगे। अगर यह अनुराग जीवन में आ जाए, ते ही मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। और यह जो भगवान के चरणों का प्रेम है, उसी के नाते हम लोगों का यह भगवदीय संबंध है। सचमुच देही का नाता भले ही न हो, पर यह वैदेही माता का नाता है, भक्ति का नाता है, जानकी माता राम जी का नाता है, और उस नाते हम आप नातेदार हैं। और यह भगवान श्री राम कृष्ण देव की पावन भूमि और स्वामी विवेकानंद जी महाराज की जयंती का यह मंगलमय महोत्सव, यहाँ की भूमि इतनी पवित्र है कि इस भूमि को इस शहर का, इस छत्तीसगढ़ का तीर्थ भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। श्री स्वामी पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी आत्मानंद जी महाराज, उनकी चरण धूलि से धन्य हुई है धरा, भगवान श्री राम कृष्ण देव का यह दिव्य आश्रम। स्वामी जी महाराज का पावन सानिध्य मुझे मिला, उनकी कृपा मुझे मिलती रही। और सही बात तो यह है कि मैं यहाँ आता हूँ, यह आपको जिस दृष्टि से लगे वह आप सोचेंगे, पर यहाँ आने में, यहाँ पहुँचने में मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ और भगवान की कृपा मानता हूँ। भगवान श्री राम श्री राम और जैसे पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज के कृतित्व और व्यक्तित्व से सभी लोग परिचित रहे हैं, हमें महाराज श्री का बहुत सानिध्य मिला और अपनी तरह से अद्भुत। हमें तो पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी आत्मानंद जी महाराज के बारे में यह कहने में संकोच नहीं है, अवतार वरिष्ठ श्री ठाकुर की मुद मोदमयी संतान थे तुम, प्रतिरूप विवेकानंद के थे, श्री शारदा के हनुमान थे तुम, छत्तीसगढ़ क्षेत्र निवासिन को वनवासिन को वरदान थे तुम, उपमा नहीं देत राजेश बने, अपने सम आप महान थे तुम। हम लोगों को बहुत सानिध्य मिला, यहाँ बहुत से उस समय के लोग हमारे परम स्नेही आदरणीय तिवारी जी हैं, हम लोग बहुत स्वामी जी के साथ रहे थे। पूज्यपाद श्रीमद स्वामी सत्यरूपानंद जी महाराज का पावन दर्शन और मिलन स्वामी जी के माध्यम से ही रामकृष्ण मठ नागपुर में हुआ, और तब से महाराज श्री का अशेष अनुराग, आशीर्वाद
और छोह मुझे प्राप्त होता रहता है। और स्वामी जी के सानिध्य जैसा और उनकी वात्सल्यमयी कृपा का सुख भी मुझे पूज्य पाद स्वामी जी के भी सानिध्य और श्री चरणों में मिलता है। मैं उनके चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करता हूँ। और यहाँ निवास करने वाले सभी संत, हम लोगों का यही परिवार है। और लोग अपने अपने परिवार से यहाँ आते होंगे, और मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं से यहाँ आता हूँ। मुझे तो यह लगता है कि मैं अपने इस परिवार से कहीं जाता हूँ और फिर लौटकर इस परिवार में आता हूँ। तो उन सब संतों को भी बारंबार प्रणाम। और आप सब भी, अब हमसे बड़ा कौन परिवारी होगा, इतने सब लोग बड़े प्रेम से भगवान की कथा सुनते हैं। और देखो खेत में क्या पैदा होता है, खेत में पैदा भले ही होता है पर खेत पैदा नहीं कर सकता। अच्छा बताओ, खेत में पैदा भले ही होता है पर खेत पैदा नहीं कर सकता। खेत में फसल तो किसान पैदा करता है, खेत से पैदा होता है, यह बात सही है, पर खेत पैदा नहीं कर सकता, पैदा तो किसान करता है। इसी तरह वक्ता में से भगवान की कथा निकलती तो है पर वक्ता निकाल नहीं सकता। वह तो श्रोता रूपी किसान ही वक्ता रूपी खेत से भगवान की कथा रूपी खेती को निकाल लेता है। तो यह तो आप लोगों की महिमा है। खेत का तो यश होता ही है, क्योंकि निकलता उसमें से है, पर महिमा तो भक्तों की ही है। तो आप सब की भावना, आप सबका प्रेम, आप सबका स्नेह ही इस भगवान की मंगलमयी कथा में हेतु बनता है। आप सबको बारंबार प्रणाम। पूज्य स्वामी जी महाराज ने मुझसे कहा है, और सचमुच वह बात औपचारिक ही है, पर उनकी आज्ञा है, उनका संकेत है। वह आने के लिए बराबर कहते हैं और मैं भी आने के लिए बराबर कहता हूँ, पर यह पक्का ही है कि वो नहीं भी कहेंगे तो मैं आने के लिए कहूँगा कि महाराज ने और इसी तरह हम लोग आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। राम जी की मंगलमयी कथा इस बार भक्तराज विभीषण जी को केंद्र में रखकर हुई, और हम लोग विभीषण जी से यह प्रार्थना करते हैं कि आप इतने बंधनों के बीच में होकर भी भगवान नाम के सहारे भगवान तक पहुँचे, तो आप भगवान तक पहुँचे। हम कथा के बहाने आपके चरणों तक पहुँचे हैं, तो आप हमें भी भगवान के चरणों से जोड़ें। ऐसा भक्त का आशीर्वाद, विभीषण जी का आशीर्वाद भी हम लोगों को मिले। इसी के साथ यह वाक्य पुष्पांजलि भगवान श्री राम कृष्ण देव के चरणों में अर्पित करते हुए जगत जननी माता शारदा के चरणों में प्रणाम। जगत पूज्य युग नायक स्वामी जी महाराज विवेकानंद जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। यहाँ उपस्थित सब संतों को प्रणाम। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। पूज्यपाद स्वामी जी को महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। अब चर्चा को विराम, और हम लोग भी यही मांग रहे हैं विभीषण जी की तरह, तेरी मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग, भगवान के चरणों में प्रीति मिले। इसी के साथ वाक्य पुष्पांजलि भगवान श्री राम कृष्ण देव के चरणों में अर्पित करते हुए चर्चा को विराम। बड़े प्रेम से ले प्रभु का पावन नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। और कैसी अद्भुत घटना है, हमारे परमात्मीय श्री रामानुजाचार्य श्रीधराचार्य जी महाराज पधारे हैं। कल से श्रीमद् भागवत की कथा आप सुनेंगे। और संयोग देखो, ये श्री रामकृष्ण देव भगवान की अनूठी कृपा कि हम आए वृंदावन से, हम आपको सुना रहे हैं श्री राम कथा, और आचार्य जी आए अयोध्या जी से,
वो आपको सुनाएंगे कृष्ण कथा। ये अयोध्या और वृंदावन का मिलन नहीं है, और श्री कृष्ण कथा हो, श्री राम कथा हो। और मुझे तो लगता है भगवान श्री राम कृष्ण देव ने जो भविष्यवाणी की थी और उस समय जो कहा था कि जो राम जो कृष्ण वही इस युग में राम कृष्ण, और वही भी अद्वैत वेदांत की दृष्टि से नहीं, तो मुझे तो लगता है श्री राम कथा हुई, कल से श्री कृष्ण कथा होगी। यही तो श्री राम कृष्ण भगवान की भावमयी उपस्थिति का चमत्कार है। राम कथा और कृष्ण कथा के रूप में आप लोग सत्संग का अलभ्य लाभ प्राप्त करें, बड़े प्रेम से जयकार करें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री राम कृष्ण भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।